क्या था? दानचंद। नाम तो भगवान की कृपा, कुछ व्यक्ति के नाम ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े विचार से, लेकिन काम उनके उतने छोटे हैं कि छोटे से भी छोटे बच्चे की बराबर। नाम था दानचंद और जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं दिया। महाराज एक दिन क्षीर सागर में बैठे हुए भगवान विष्णु ने कहा कि नाम तो बहुत बड़ा है इसका, दानचंद जीवन में इसने 1 रुपया दान नहीं किया, चलो आज इसकी परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। महाराज भगवान ने पंडा का रूप धारण किया और दानचंद की परीक्षा लेने के लिए चले। इधर पत्नी ने अपने दानचंद की पत्नी ने कहा कि तुम पूरी जिंदगी हो गई कमाते कमाते, घर में दौलत को बरतने वाले लोग पैदा नहीं हैं और तुमने कभी 1 रुपया दान नहीं किया, कुछ दान भी कर लो। दानचंद बोले हो गया दान, बहुत पूरा गांव दान करता है, भगवान मेरे लिए बैठा है, पूरा गांव दान करता है। पत्नी ने कहा अच्छा दान नहीं करते तो ऐसा करो गंगा नहाने के लिए चलो। या बोला नहा लिया गंगा, जब बुढ़ापा आएगा तो गंगा नहा लेंगे। बोला मेरी एक प्रार्थना है पत्नी से। पत्नी ने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है कि तुम आज मेरे कहने पर गंगा नहाने के लिए चली जाओ। महाराज पति के कहने पर गंगा नहाने के लिए तैयार तो हो गए। अब जब गंगा नहाने के लिए जाएंगे तो किराए में बैठना पड़ेगा, और जब किराए के वाहन में बैठोगे तो किराया तो देना। दानचंद किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वाहन में बैठूंगा तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पैदल ही चलते। तो पैदल चलने लगे। महाराज चलते चले गए गंगा जी पर, जहाँ स्नान घाट था वहाँ बड़े बड़े पंडा बैठे। बोला स्नान घाट पर नहाऊंगा, पंडा घाट बैठे और जब नहाऊंगा तो पंडा दान मांगेंगे और मैं किसी को दान दूंगा नहीं। महाराज ने सोचा चलो मुर्दा घाट पर चलते। मुर्दा घाट पर तो कोई नहीं जाएगा, सो पल्ली पार मुर्दा घाट पर चले गए। उसने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, कोई कहीं आ न जाए मांगने धागने, और जैसे जल्दी नाक पकड़ के डुबक लगाई और जैसे ही बाहर निकले उसी समय भगवान पंडा बन करके पहुंच गए। बोला दान चाहिए। दानचंद ने कहा तुम यहाँ भी आ गए, तुम्हारे कारण तो हम मुर्दा घाट पर आए और फिर तुम यहाँ भी आ गए। बोला कुछ भी हो, राम राम राम, मुझे तो दान चाहिए। क्या चाहिए बताइए। बोला हमारे यहाँ तो एक एक जजमान ऐसा आता है वो एक एक वर्ष खाने का इंतजाम कर जाता है। दानचंद का अपने बस की बात नहीं है ना, कुछ छोटा मोटा दान देना चाहते हो, लेना चाहते हो तो बता दो। बोला वो भी अभी नहीं, उधार कर लेना। भगवान ने कहा बा छोटा मोटा दान देना चाह रहे वो भी उधार। बोला पंडा ने कहा मैं दान नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, पंडा के रूप में दान तो श्रद्धा का होता है, तुम्हारी जो श्रद्धा हो वो दे दो। बोला 1 रुपया दूंगा। क्या 1 रुपया? 1 रुपया दूंगा, वो भी उधार, अभी नहीं। बोला चलो उधार कर लेते। दानचंद स्नान किया और नहा करके घर आए। घर आके कहने लगे अरे मैंने कितना पंडा को पागल बनाया, 1 रुपया मैं उसे दान में दे दूंगा। वो सोचता था कि 1 रुपया दे दूंगा, उधारी तो कर दिया है, अब कब वो गंगा से यहाँ आएगा उसने कहा मेरा घर देखा, उसने मेरा घर कहाँ देखा। महाराज आकर के दानचंद ने भोजन पानी किया और भोजन पानी करके सो गए, और जैसे ही सोए सोई भगवान पंडा के भेष में कुंडी खटखटाने लगे। गेट खोलिए, गेट खोलिए। पत्नी ने कहा कोई है बाहर। बोला देख करके आई। जो पत्नी ने गेट खोला सोई कहा कहाँ है जजमान, हमारा 1 रुपया उधार है, दान चाहिए। पत्नी ने कहा तुम्हारा? बोला हाँ। पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर गई, कोई आया है? बोला कौन है? बोला 1 रुपया उधार है किसी का क्या? बोला राम 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 राम, यहाँ भी आ गया। दानचंद ने कहा कह दो जाकर के वो तो बीमार है।
आना फिर ले जाना। पत्नी आई और कहने लगी बोल जाओ महाराज वो तो बीमार है, फिर ले जाना। भगवान ने पंडा के वेश में कही बात, पंडा बीमार और दानचंद बीमार और पंडा चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम राम राम, मैं तो अपने जजमान को देख करके ही जाऊंगा। ऐसा करो खाने का इंतजाम कर दो, हमें थोड़ा आटा डाल दे दो, यही जब तक जजमान ठीक नहीं हो जाता तब तक हम यही खाएंगे और बनाएंगे, लेकिन 1 रुपया लेकर के ही जाएंगे। पत्नी जाकर के कहने लगी पति से वो तो ये कह रहे हमारे खाने का इंतजाम कर दो, यही बनाएंगे और खाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो 1 रुपया लेकर के जाएंगे। पत्नी की बात सुन करके जजमान दानचंद कहने लगे ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। पति ने जैसे ये बात सुनी तुरंत दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर के कह दो वो तो मर गए। दानचंद सांस टांगे, पत्नी ने आकर के कहा महाराज वो तो मर गए। क्या हो गया? वो तो मर गए। पंडा के वेश में भगवान ने कहा राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारा जजमान मर गया और हम चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा करते चलो हम पूरा घर में, तुम क्या जाओगी, पूरे गांव में खबर करा देते। सो भगवान पूरे गांव में आवाज लगाने लगे कि पंडा तो हम जजमान दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पूरा गांव पर इकट्ठा, काफी लंबी भीड़ लग गई। पत्नी मूड मार मार के रोई, माता बहना चुप कर रही है, बहना चुप हो जाओ, तुम्हारा इनका इतने दिन तक साथ था। दानचंद परे परे सोच रहे हम गए कहाँ हैं, सो हमारा साथ तो 7 जन्मों तक है। गांव वालों ने टिकटी बनाई और टिकटी पर कस लिया। दानचंद फिर भी नहीं बोला। जैसे ही दानचंद ने आंखें खोली तो देखा पंडा सामने खड़ा है। बोला राम राम, अगर आंख खोलते तो फिर 1 रुपया देना पड़ेगा, इसलिए तो आंख बंद करे रहते, सांस टांग गए। महाराज यही हुआ जहां तक ये पत्नी चिल्ला, जैसे ही दानचंद को लेकर के चलने लगे तो 4 लोगों ने कंधे लगाए, तो पत्नी पकड़कर खींचने लगी, कहने लगी वो मरे नहीं है जिंदा है, वो मरे नहीं है जिंदा है। मोहल्ला की माता बहना कहने लगी बहन तुम तो पागल हो गई हो, एक बार व्यक्ति चला जाता है वापस लौट करके कभी नहीं आता। बोला काहे का चला गया, वो नहीं मरे, वो तो जिंदे हैं। लेकिन किसी को कहां विश्वास। लेकर के पहुंच गए, गांव के लोगों ने चिता में चिन लिया। जैसे ही बोला हम तो चिता में चिन गए, क्या करें क्या करें, अगर आग लगा दी तो मर जाएंगे। आगे खोली तो भगवान फिर सामने, भगवान फिर सामने। महाराज यही हुआ, जैसे ही आग लगाने के लिए चले श्री भगवान ने जाकर के कह दिया कि आया हूं तेरे द्वार तो दान लेकर जाऊंगा, एक बार आंख खोल करके देख लो, मैं तेरा साथ निभाऊंगा। जैसे आंखें खोली सोई पंडा सामने देखा, सो आंखें खोलकर फिर बंद कर लिया। आंखें बंद कर लिया। भगवान ने कहा क्यों मर रहे हो, आंखें तो खोलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों मरने के लिए जा रहे हो। दानचंद ने सीधी बात कही कि प्रभु मरने के लिए जा रहा हूं तो मर जाने दो, लेकिन पंडा को दान देना मंजूर नहीं है। भैया जैसे ही आग लगाने के लिए चले, भगवान ने कहा रुक जाइए भैया, इसमें आग ना लगाइए, मुझे दान कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी आंखें खोलो, 1 रुपया भी मत देना, 1 रुपया भी मत देना, आंख खोल लो। जैसे ही कहा कि 1 रुपया मत देना, सोई चिता में से उठ करके दानचंद खड़े हो गए। बोल गोविंद भगवान की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मर जाना हट जाना मिट जाना मंजूर है, लेकिन 1 रुपया दान में देना भी, और 1 रुपया लेंगे न देंगे और निरक जरूर निकालेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।